हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार था। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर इस पर टॉपिक बनाइए, इस पर टॉपिक बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बेहद ख़ास है। क्योंकि जो प्रकाश यानी कि लाइट है, वो चाहे जूनियर स्तर के बच्चे को हों, या फिर प्राइमरी के स्तर के, या फिर हाई स्कूल लेवल के, इंटर लेवल के बच्चे हों, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकाश। यानी कि आप देखते होंगे प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश के स्रोत तो अब यानी प्राथमिक स्रोत क्या है प्रकाश का? तो वह सूर्य है, और टॉर्च भी है, जुगनू भी है, बहुत सारे प्रकाश के स्रोत हैं। लेकिन अब उसको अगर कैटेगराइज करें तो एक हो गया प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हो गया कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आप जान ही रहे हैं, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, जुगनू हैं, ये सब हैं। और कृत्रिम स्रोत में क्या होंगे आप जान ही रहे हैं, टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, सीफल हो गया, और ट्यूबलाइट हो गई, गाड़ी की लाइट हो गई। तमाम ऐसे सारे जो हैं वो प्रकाश के प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक में अपने। प्रकाश क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, प्रकाश क्या है दोस्तों? तो आप तो बता दें आपको, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट इज़ ए एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो क्या है? प्रकाश है दोस्तों। अब इसमें क्यों लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होगी? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये तरंगों के रूप में निकलती हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्ध्य जो होता है बच्चों, वेवलेंथ होता है, वो 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। अब आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है? देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो तरंग की गति को मापता है। या मान लीजिए एक जो तरंग निकलती है ऐसे, ये तरंग निकल रही है, ऐसे 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 इस तरंग निकल रही है। तो यहाँ से लेकर, इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रो। हिंदी में अगर कहेंगे तो ये हो गया श्रृंग, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये क्या हो गया? गर्त है। तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है दोस्तों तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इनके बीच की दूरी है कितनी? 3900 एंगस्ट्राम है, या फिर 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होती है, जो कि प्रकाश की क्या है? तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों। प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। अगर उसको प्रिज्म के थ्रू गुजारेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें 7 रंग होते हैं। विपजय और जिसको बोलते हैं वैनी आहा पी नाला जिसमें होता है, वो सब चीज़ें हैं उसमें। तो अगर दोस्तों सबसे मुख्य बात करें तो प्रकाश, मैंने बताया ना कि प्रकाश जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती है? वो विद्युत चुम्बकीय होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश की तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। देखिए, तरंगे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य होती है। फिलहाल इसको हम अलग से बताएंगे आपको अगर कहेंगे तो जो दोस्तों हैं प्रकाश के गुण हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश के गुण कौन कौन, यानी प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। इसमें पहला गुण है, देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तीसरा है विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। चौथा है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। चौथा है, पांचवा है दोस्तों ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। और फिर छठा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका जिसके आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन ने। छठा है दोस्तों, सातवां है क्वांटम थ्योरी,
कॉम्पटन सिद्धांत होता है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब प्रकाश के गुण हैं दोस्तों, और बहुत ही खास गुण हैं, बहुत भयंकर भयंकर गुण हैं। इनके बारे में जानेंगे तो आपको प्रकाश की विशेषताओं को पता चलेगा, एक बहुत बड़ा राज खुल जाएगा जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो बारी बारी करके इसको हम जानेंगे, लेकिन अगर यदि आप कहेंगे तो अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कॉम्पटन थ्योरी क्या है, यदि आप कमेंट में बोलेंगे आंसर इसको बता दीजिए, तब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्रकाश क्या है, इतना तो आप समझ गए हैं। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, या इसमें अगर और बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या है, प्रकाश है दोस्तों। और इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो प्रकाश के गुण के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। अब दोस्तों चलते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, किन किन माध्यमों में कितनी होती है। वैसे दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, यानी कि उल्टा होता है। अगर प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी दोस्तों। और देखिए जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और दोस्तों चंद्रमा से, यानी कि कहाँ से, चंद्रमा से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है, लगभग 1.28 सेकंड लगता है। इतना लगता है चंद्रमा से धरती पर पहुंचने के लिए। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा और दोस्तों, जैसे दीप्त वस्तुएं होगी, अदीप्त वस्तुएं होगी। दीप्त वस्तुएं मतलब वो होती है वे वस्तुएं जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हो गया, उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं। ये सूर्य हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, दिया हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब अदीप्त वस्तु, सॉरी, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं। वही वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो हो गई अदीप्त वस्तुएं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों क्या है, चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता दोस्तों। मेज कुर्सी जितनी भी वस्तुएं सब आपको दे रही हैं वो सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा प्रकाश के चाल किन किन माध्यमों में क्या है वो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रकाश की चाल मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्पीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों अगर प्रकाश की वेग की बात करें, सबसे प्रथम प्रकाश की वेग जो है वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग जो होता है उसकी गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले मैंने लिखा हुआ निर्वात, फिर वायु, फिर जल, फिर कांच, उसके बाद हीरा लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्या है, हमारा निर्वात है। तो निर्वात मतलब क्या होता है, जो वायुमंडल होता है, जहाँ वायुमंडल ख़त्म होता है ठीक उसके ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ से लेकर आकाश तक, अनंत तक कितना होता है, वो दोस्तों क्या होता है, निर्वात होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ये। या फिर इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पहले क्या था, 3 लाख किलोमीटर था, लेकिन अगर इसको मीटर में बदलेंगे किलोमीटर को, तो वो हो जाएगा दोस्तों 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसको अगर वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसका अपवर्तनांक है दोस्तों 1, किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसका अपवर्तनांक होता है 1। यहाँ पर देखिए मिनिमम है, ये सबसे कम है अपवर्तनांक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपवर्तनांक जितना कम होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी।
अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। अभी देखना आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपवर्तनांक ज़्यादा होता जाएगा और स्पीड कम होती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे पास का है वायु। तो वायु में जो है प्रकाश की चाल कितनी है, 2,99,700 किलोमीटर इतना है, यानी कि 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकंड है। या इसके आप कह सकते हैं, अगर इसको मीटर में कहेंगे तो ये हो जाएगा 29,97,00,000 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी 29,97,00,000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और ये अगर इसको वैज्ञानिक संकेत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.997 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.997 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। और इसका भी अपवर्तनांक कितना है, निर्वात के जितना ही इसका अपवर्तनांक है। बस थोड़ा सा उसमें निर्वात की चाल से थोड़ा सा कम है बस, बाकी सब इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा रहता है ये। तो दोनों की चाल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसमें। अगला है दोस्तों हमारे पास क्या है, जल। अगला है दोस्तों जल। अब हम देखते हैं निर्वात हम देख चुके हैं, वायु देख चुके हैं, अब हम देखते हैं जल। तो जल में दोस्तों कितनी चाल होती है किलोमीटर में, तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर सेकंड हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको अगर मीटर में कहेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 22,50,00,000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 22,50,00,000 मीटर प्रति सेकंड। और इसको अगर वैज्ञानिक में लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेत में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखिए, ध्यान देने वाले बात देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गई, स्पीड कम हो गई और यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक बढ़ गया। तो 1.33 यहाँ पर हो गया इसका अपवर्तनांक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है, कांच। तो जो कांच है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब उसके बाद दोस्तों 20 करोड़, अगर इसको उसमें बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा 20 करोड़ प्रति सेकंड हो जाएगा। जो प्रकाश है उसकी चाल कांच में हो जाएगा 20 करोड़ प्रति सेकंड, या फिर इसको कह सकते हैं आप 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अपवर्तनांक कितना है, ये है, या तो फिर अपवर्तनांक बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना अपवर्तनांक 1.5 हो गया अपवर्तनांक। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, हीरा। तो हीरा देखिए दोस्तों, हीरे की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी है हीरे में, ये हो गया दोस्तों 1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पर और कम हो गया, 1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर इसको मीटर में कहा जाए तो हो जाएगा 12,40,000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाए तो 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। और इसका अपवर्तनांक देखिए 2.42 हो गया। तो हम इन सब से एक सारांश निकल के आता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही चाल घटती जाती है, प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, वायु में चाल हो गई 2,99,700 मीटर प्रति सेकंड, जल में हो गई 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में हो गई 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, हीरे में हो गई 1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। तो कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो कहीं कहीं ये दिया रहता है, तो कहीं कहीं ये दिया रहता है। इसलिए मैंने इसको आपको तीनों का नॉलेज दे दिया, तीनों की जानकारी दे दी, ताकि आप किसी भी उलझन में ना फंसे, किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।
अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।